रहे थे इस टॉपिक के ऊपर। तुम लोग क्या कर रहे थे बेटा? देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। आई मीन एंगल के तीन सिस्टम पर काम कर रहे थे। पहला था सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेकंड बता बेटा सेंटेसिमल सिस्टम, और हम लोग थर्ड काम करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? यकीन मानिएगा बेटा, सर्कुलर सिस्टम आई मीन यूनिट ऑफ एंगल इन सर्कुलर सिस्टम इज रेडियन। मैंने इसके पीछे वाला जो सिस्टम था सेक्साजेसिमल एंड सेंटेसिमल, तो मैं वहाँ पर भी एक बात बताया होगा बेटा। यूनिट ऑफ एंगल इन सेक्साजेसिमल सिस्टम इज डिग्री एंड यूनिट ऑफ एंगल इन सेंटेसिमल सिस्टम इज ग्रेड। सिमिलरली यूनिट ऑफ एंगल इन सर्कुलर सिस्टम, अगर आपसे कोई पूछे सर्कुलर सिस्टम में बताओ एंगल का क्या यूनिट होगा, तो रेडियन होगा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन उठता है बेटा कि वो रेडियन क्या चीज़ है, राइट? तो रेडियन का डिफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। रेडियन होता क्या है समझिएगा, बहुत बारीकी से आपको टू द पॉइंट रहना है बेटा। अगर आप टू द पॉइंट ही नहीं रहते तो गड़बड़ा जाएगा। देखिएगा बेटा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल of an arc whose length is equal to radius। बात को पकड़ना बेटा, मैं क्या डिफिनेशन दे रहा हूँ, पूरी बातों को आप समझो। हाँ, ऑफ द सर्कल is called radian, The angle subtended at the center of a circle, an arc, मतलब बेटा किसी चाप के द्वारा, बाई an arc लिख दो, किसी चाप के द्वारा वृत्त के सेंटर पर जो कोण अंतरित होगा, लेकिन वह जो चाप होगा बेटा उसका जो लेंथ होगा वह इक्वल होगा रेडियस के लेंथ के। बातों को समझिए। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। मतलब पकड़ना बेटा, ये मेरा एक सर्कल है, चलो ले लेता हूँ। अब इस सर्कल का रेडियस मैंने ले लिया, ये जो रेडियस वे है बेटा इसका लेंथ में आर ले लिया। चलो यहाँ पर समझना, इस सर्कल के जो रेडियस का लेंथ है उतना ही लेंथ का एक मैं आर्क लेता हूँ। आर्क बोले तो चाप, और वह चाप लोगे कहाँ पे बेटा? आर्क लोगे कहाँ पे? तो सरकमफेरेंस पे। तो चलो इसी लंबाई के मैंने आर लंबाई का एक ले लिया, यहाँ से यहाँ तक है बेटा, ये है, ए ले लिया। ए वाला लेंथ जो है आर्क है, इसका मैं नाम रखा बी। तो ए वाला चीज को समझिएगा, ए जो आर्क है, लेंथ ऑफ दिस आर्क इज आर, यानी कि समझो इसका भी लेंथ आर लेट किया। तो जब ए आर्क है, ये आर्क जो कोण बनाएगा इस सेंटर पर, वही कोण को हमको बोलना है 1 रेडियन। यहाँ पर लिखा 1 के पावर c का मतलब हुआ बेटा 1 रेडियन। याद रखना, रेडियन का डिफिनेशन मैं आपको दिया, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, मतलब चाप के द्वारा ही कोण बनेगा। ये देखो बेटा, चाप के द्वारा ही कोण बना। जैसे अगर मैं बोलूँ ये मेरा लाइन है और इस लाइन के द्वारा आप पॉइंट P पर एक एंगल तैयार करो, तो एंगल तैयार करना वेरी सिंपल है बेटा। इस लाइन के द्वारा, इस लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या करोगे आप? लाइन सेगमेंट के दोनों कॉर्नर पॉइंट को आप इससे जोड़ दोगे। ये जो कोण बना है ना बेटा थीटा, यह जो एंगल है इस लाइन सेगमेंट के द्वारा बना है।
क्लियर है। सिमिलरली हम लोग क्या किए थे, ये आर्क के दोनों कॉर्नर को यहाँ पर जोड़े हैं, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा कि जो एंगल बना है वह आर्क के द्वारा ही बना है। और जरा सोच कि उस आर्क का लेंथ क्या है, जो रेडियस का लेंथ है। रेडियस का लेंथ क्या है बेटा, आर, उसका लेंथ क्या है, आर। बस यही बात है। अच्छा एक चीज़ और फिगर पर ध्यान देना, यहाँ से रेडियस मैंने ले लिया आर, यह है ओ ए। कोई जो है सरकमफेरेंस पर जो आर्क लिया है उस आर्क का लेंथ है 2r। ये जो सरकमफेरेंस पर जो हम आर्क ले रहे हैं उस आर्क का लेंथ 2r है। तो ये 2r लेंथ वाला जो आर्क है उसके द्वारा इस सेंटर पर कितना रेडियन का कोण बनेगा, तो बेटा 2 रेडियन का। कितना रेडियन का बनेगा बेटा, 2 रेडियन का। आप दिमाग में रख लो, क्योंकि रेडियस का जो लेंथ है उसके लेंथ के डबल आपका आर्क लिया गया है। तो डबल लिया गया है बेटा, तो हम समझ सकते हैं कि उसके द्वारा जो एंगल यहाँ पर सबटेंड होगा वह डबल होगा। एक इसका कनेक्शन कहाँ से है, देखो यहाँ पर जो एंगल बनेगी वो उसको एंगल को थोड़ा देर के लिए आप थीटा लेट कर लो, और जो चाप की लंबाई होगा उसको मैं एल ले रहा हूँ, रेडियस होगा उसको मैं आर लिया। एक फार्मूला आपको मैं आगे सिद्ध करने वाला हूँ, इस फार्मूला को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि थीटा बराबर एल बट्टा आर होता है। तो बेटा इस फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एल मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क कितना है 2r बटा रेडियस का लेंथ r, कट गया 2 आया। तो इसका तो यूनिट नहीं है, अगर देखा जाए रियल में तो यूनिट नहीं होता है एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है। फिलहाल जो निकला है उसको क्या माना जाए, आइडेंटिफाई के लिए उसके रेडियन लिख दिया जाता है, 2 रेडियन हुआ है बेटा। लेकिन यहाँ पर अगर चलें थीटा बराबर एल बटा आर लगाएं तो एल का मतलब होता है बेटा लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क आर है, और यहाँ पर चलो लेंथ ऑफ रेडियस भी आर है, कट जाएगा 1 आएगा, 1 क्या रेडियन। क्यों आप रेडियन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप सर्कुलर सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। तो जब सर्कुलर सिस्टम पे वर्क करोगे तो उसकी आइडेंटिफाई के लिए वो यूनिट जोड़ा जाता है, समझ रहे बात को। तो जी हाँ, डिफिनेशंस आपको क्लियर हो गया होगा। एंगल सबटेंडेंट एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा, किसके द्वारा बेटा, आर्क के द्वारा। वह आर्क जिसका लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, जिसका लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो डिफिनेशन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा बेटा, आप इसे स्क्रीनशॉट करोगे। चलो अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ अगला मेरा जो टॉपिक है, रेडियन आप समझ गए होंगे, रेडियन आप समझ गए होंगे। चलो एक छोटी सी चीज़ है बेटा, पाई। पाई क्या होता है, ये पाई क्या होता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा, पाई क्या है। तो पाई इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट। देखो क्या होता है, रेशियो ऑफ circumference of circle and diameter of circle is constant। क्या है बेटा समझिएगा, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दूँ, सबसे बहुत बड़ी बात, दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय पाई। दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। देखो क्या है समझना, रेशियो दो चीज का निकालना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब जो आपका ब्रीथ है बेटा उसका परिधि, और उसका डायामीटर का रेशियो निकालोगे। वह रेशियो जिस कांस्टेंट के इक्वल होगा, वही कांस्टेंट बेटा पाई है। याद कर लो, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायामीटर ऑफ सर्कल, बात समझ में आ रही है। हाँ, इज कॉल्ड कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। मतलब समझना बेटा, मीन्स क्या क्या मैंने बोला,
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये होता है, मान लीजिए कि सर्कल है बेटा, इसका रेडियस ले लिया जाए r, तो इसका हो जाएगा पूरा 2r, बोलो डायमीटर है 2r हो जाए। और मैं क्या करता हूँ, c बटा डायमीटर मतलब 2r लिखता हूँ। c क्या है बेटा, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr बटा, अब यहाँ पर ये डायमीटर है, क्या बोला था, डायमीटर, तो डायमीटर कितना बेटा 2r, काटोगे क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो आप याद रखना बेटा कि पाई जो है दो चीज का रेशियो होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान दिया जाए, वैल्यू ऑफ पाई 3.14152 ऐसे डॉट 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 जाते रहेगा बेटा, बिकॉज पाई इज एन आइरेशनल नंबर। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। सो डेसिमल expansion is decimal expansion of pi is non terminating, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा non terminating non recurring। क्या मैंने लिखा समझना बेटा, क्या लिखा, पूरी बातों को आप समझोगे। पाई का डिफिनेशन है बेटा, पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू कहीं कहीं पे लिया जाता है 22/7। 22/7 क्यों लिया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.1452। पाई इज अ आइरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है बेटा, पाई क्या संख्या होता है, अपरिमेय, आई मीन आइरेशनल नंबर। बिकॉज या सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका जो दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। और ये अशांत अनावर्ती क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लास 9 से ही दिया जाता है बेटा, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या सर बोल रहे हैं। तो चलो, पाई इज आइरेशनल नंबर, सो डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। याद रखना बेटा, डिफिनेशंस ऑफ पाई, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। यही है बेटा, ये ग्रीक लेटर है, मेरे बात को। हाँ, वैल्यू ऑफ पाई बोलो बेटा, वैल्यू ऑफ पाई 3.14152। एक चीज सबसे जबरदस्त बताऊंगा बेटा, टीचर्स डे कब मनाते हैं बोलो, 5 सितंबर। टीचर डे 5 सितंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाई डे कब मनाते हैं तो बताओ बेटा, पाई डे कब मनाते हैं? याद है किसी को तो कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, नहीं याद है तो बेटा देखोगे। बताओ पाई डे कब मनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू ऑफ पाई अभी मैंने बताया है, वैल्यू ऑफ पाई कितना होता है बेटा, इतना ना, तो चलो यहीं पर है, यहीं पर है बेटा 152 है, चलो यहीं पे डॉट डॉट, यहीं ना है वैल्यू ऑफ पाई, बोलो दिस इज वैल्यू ऑफ पाई, तो इसी में है बेटा। ये हो गया 14, हो गया 3, 14 का मतलब 14 तारीख हो गया। अच्छा, आई हो गया 3 का मतलब समझते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, आई मीन 14 मार्च, यानी कि 14 मार्च को हम लोग पाई डे मनाते हैं। 14 मार्च को हम लोग पाई डे मनाते हैं। याद कर लो बेटा, वैल्यू में ही सब चीज़ है। तो पाई डे कब मनाते हैं आपको पता चल गया। उसके बाद जो है यह 22/7 वाला मामला समझो। क्या आखिर 22/7 वाला मामला क्या है, पाई का जो वैल्यू है वह 22/7 क्यों लिया गया है? तो यकीन मानिए जो पाई है, पाई पहिया से आया है। पाई का जो आविष्कार हुआ है वह पहिया शब्द से हुआ है। अब यह पहिया क्या होता है समझना बेटा, पहिया जिसको अब चक्का कहते हैं। तो जरा सोचो कि जब पहले, बहुत साल पहले की बात है बेटा, हम लोग बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, जब लोग कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह जब ले जानी होती थी वस्तु को, तो उसके लिए गाड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। जो देखे होंगे कि 2 चक्का लगा होता है और ऐसे खींच के ले जाता है आगे में, अभी भी वह गाड़ी है आगे की ओर ले जाता है। तो उसका जो पहिया, वही पहिया बनाया जा रहा था। तो पहिया कभी कभी इस आकार का बन जाता था, इस आकार की, तो कभी कभी ऐसा बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना,
गिरने का ज़्यादा चांसेस रहता था। एक दिन सडनली अचानक, ये समझो एकाएक अचानक जो था वो पहिया गोल बन जाता है। जब पहिया गोल बन जाता है वहाँ से सभी मैथमेटिशियन को दिमाग खुलता है कि यह कैसे हुआ। तो जानते हैं कैसे हुआ था? वो जो पहिया पूर्ण रूप से गोल तभी बनेगा यदि डायामीटर उसका 7 है तो उसका परिधि जो है 22 होना चाहिए। अगर यह 7 सेंटीमीटर है तो 22 सेंटीमीटर, या अगर यह डायामीटर अगर आपको 14 ले लेते हैं, डायामीटर अगर 14 सेंटीमीटर तो उसको आपको लेना होगा 44 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज़ का निर्माण, कोई भी पहिया उसका निर्माण अगर 22/7 के हिसाब से करोगे तो वह पहिया पूर्णतः गोल होगा, कंप्लीट गोल होगा। तो कारण कुछ इस प्रकार है। ये था पाई के बारे में। तो बेटा कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बस ज़्यादा कुछ ही कहूँगा बेटा। चलो।